नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अखिल भारतीय रेलवे जनसंपर्क सेमिनार का भव्य आयोजन शनिवार को कोटा के मिनाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब में किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने गरिमामय उपस्थिति दर्ज की और भारतीय रेलवे जनसंपर्क कैडर की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री बिरला जी के आगमन पर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत हुआ। तत्पश्चात मंडल रेल प्रबंधक कोटा श्री अनिल कालरा सहित विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्री कालरा द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की गई। इसके बाद जनसंपर्क विभाग के परिचय पर एक संक्षिप्त वीडियो प्रदर्शित किया गया, जिससे जनसंपर्क कर्मियों की बहुआयामी भूमिका का परिचय उपस्थित जनसमूह को मिला। से लेकर के ग्रुप बी में मात्र 3 वर्ष की नियमित सेवा की शर्त थी कि 3 वर्ष जिसने पूरे कर लिए हों वो ग्रुप बी में पात्र माना जाता था। लेकिन अभी वर्ष 2024 में इसी कैडर के लिए उस 3 वर्ष को बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। ये 3 वर्ष ही रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी दूसरे उसमें हैं वहां भी 3 वर्ष ही इसका कार्यकाल माना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि साथी कोटा के पीआरआई साथी शिवशंकर शाह वो मेरे से मिले थे जैसे ये 3 से 6 का हुआ और एक रिप्रेजेंटेशन बना के लाए। मैं ध्यान इसलिए ला रहा हूं आपको कि हमने हाथ के हाथ उसको नेशनल काउंसिल डिपार्टमेंटल काउंसिल के माध्यम से, मैं उसका मेंबर हूं, डिपार्टमेंटल काउंसिल के माध्यम से रेलवे बोर्ड के सामने इसको रख दिया है। फाइल चलायमान है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय, लोहा गर्म है। यदि इसी पे अभी पूरी ताकत लग जाएगी, पूरा ध्यान इस पे लग जाएगा, तो निश्चित रूप से इनका इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड 4200 का होगा और जो यहां से ग्रुप सी से ग्रुप बी में जो पात्रता है वो 3 वर्ष ही रहेगी। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ हम 8वें वेतन आयोग में तो पूरी दम से इस कैडर के लिए बात करेंगे ही करेंगे, करते ही हैं। लेकिन आपका मार्गदर्शन, आज कोटा में इसकी शुरुआत हो रही है, पूरा देश, और चूंकि आप तो तमाम 500 से अधिक सम्मानीय सांसद और मंत्री और सबका अनुशासन में रखने का काम करते हैं, लोगों को डील करने का काम करते हैं, तो इसमें हमारी मदद करने का काम करें। हमें पूरा विश्वास है कि आप जहां पर हाथ डाल देंगे निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी। मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। ये रेल दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रेल सेवा है, जिसमें भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी रेलवे के अंदर रेल यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से कर सके, उसको रेल यात्रा में बेहतर सुविधा मिले और जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो नया परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की जानकारी आम जन को मिल सके। इसके लिए रेलवे जनसंपर्क अधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज कोटा के अंदर रेलवे जनसंपर्क अधिकारियों की सेमिनार हो रही है। मैंने उनसे कहा है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रेल यात्री के अंदर आम जन को भी जोड़ना चाहिए, ताकि आम जन को जो भी संचार के साधन रेल विभाग ने यात्रियों के लिए जारी किए, जिससे आम यात्री घर बैठकर सारी जानकारी प्राप्त कर सके, ट्रेन के स्थान की, खान पान की, अन्य कोई परेशानी हो, कठिनाई हो, उसके बारे में रेल अधिकारियों को जानकारी पहुंचाने तक, इन सारे विषयों की जानकारी रेल जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से आम जनता को मिल सके। मुझे आशा है कि देश भर के आए जनसंपर्क अधिकारी आम जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे और रेल विभाग में जो कुछ भी नया परिवर्तन होगा उसकी जानकारी आम जन तक पहुँचेगी। अपने कैडर की अपग्रेड को लेकर भी मांग रखी है रेलवे जनसंपर्क अधिकारियों ने अपने कुछ मांगे रखी है, जिनको मैं रेल मंत्री जी तक पहुँचाऊँगा और उनके कैडर के बारे में जो कठिनाई चुनौती हैं उसकी जानकारी भी रेल मंत्री तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू।